मुबारक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल है ईद और हम लोग कर रहे हैं सजावट ताकि हमारा घर ना फिर से अच्छी लगवाएंगे फॉलोअर से। मेहंदी दिखाओ, तारा मेहंदी दिखाओ। यहाँ पर हमने ईद की डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी जल्दी क्योंकि चांद हो गया था और मेहंदी लगवा के जब हम लोग आए थे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। घर को समेटना, घर को पूरा रेडी करना सुबह ईद के लिए, तो बहुत सारे काम होता है पता खवातीन के लिए। तो जल्दी से हम लोगों ने ईद की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सुबह के सारे कपड़े वगैरह सब इस्त्री कर दिए थे मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे के, ईद की नमाज़ के। इसके बाद हमने ये डेकोरेशन स्टार्ट किया और उसमें इतना टाइम लग गया। पहले तो हमसे हो नहीं रही थी और फिर जब मैं इसको धागों के साथ करने बैठी तो फिर मैंने देखा कि इसके अंदर इनका एक टेप निकला है जिसमें आपने बलून सारे लाइन से अटैच करने हैं और वो फिर बलून जो है वो एक साथ सारे अटैच हो जाएंगे। बहुत कोशिश करने के बाद हमने अपना पूरा सेट तैयार किया और बहुत मज़ा आया। और आप लोग भी बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग बिल्कुल भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स भी अच्छे नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ और बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियोस बनाने के लिए। अपने दिन का टाइम जो है वो निकालते हैं कि वीडियोस बना के आप लोगों को दिखाएं अच्छी सी। तो अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहरहाल हमने यहाँ बहुत सारी मेहनत की थी। माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे और मेरे पास जो मेरी मेड रहती है, हम सब ने मिलके ये डेकोरेशन किया था। और अच्छा, ये डेकोरेशन कुछ इस तरह की थी। जब मैं इसको लेकर आई थी तो ये कुछ इस तरह का इसके कार्ड पे बना हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह सेट करूं। फिर मैंने अपने तौर से इसकी सेटिंग स्टार्ट कर दी और ये सारी प्रिपरेशन की कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे क्लिप की हैं जो मैं यहाँ डाल रही हूँ। और इसके बाद ये इस तरह की कोई टेप निकली थी अंदर जिसमें अपने सारे बलून अटैच करने थे फुलाने के बाद इस तरह करके, और बहुत ईजीली ये हो गया था सेटअप। बट ये मेरी वॉल पे ऊपर नहीं आ रहा था तो फिर हमने सोचा, बहुत कोशिश करने के बाद फिर हमने इसे नीचे ही रख दिया था क्योंकि ये ऊपर बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। ऊपर शायद इतना स्पेस नहीं था मेरी वॉल पे, जितना बलून का काफ़ी सारा बलून इतने सारे हो चुके थे कि ऊपर स्पेस ख़त्म हो गया था। तो फिर हमने इसको नीचे फ्लोर पर ही रख दिया था और बहुत मज़ा आया था हमें। अच्छा, ये सब कुछ सेट करने के बाद जो है वो फिर मैं अपने शेर घूमने की तैयारी करने के लिए चली गई थी और नींद नहीं आ रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें फजर तक जागने की आदत थी। सहरी करने के बाद जो है हम लोग फजर की नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ के सोते थे, तो इसीलिए हमें नींद नहीं आ रही थी। हम लोग सुबह 7:30 बजे सोए थे और फिर दोपहर में 3 बजे उठे। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और सबको चांद रात बहुत मुबारक। और माशाल्लाह 29 रोज़े हो गए हमारे और माशाल्लाह कल ईद है तो सुबह की तैयारियाँ हो रही है और घर तो पूरा क्लीन हो गया है। कल इंशाल्लाह आपको होम टूर दूँगी और कल ईद भी सेलिब्रेट करेंगे साथ। और यहाँ मैं शीरकुरमा बना रही हूँ और यहाँ पे टाइम भी हो रहा है कुछ 3:45 हो रहे हैं, वही सहरी वाला टाइम हो रहा है। और नींद नहीं आ रही थी, क्या पता क्या एज़ यूजुअल आदत हो गई थी सहरी के लिए जागने की और सहरी में फिर काम करके फिर फजर पढ़ के सोना। तो अब रूटीन में आने में कुछ दिन तो लगेंगे। और यहाँ मैं शीरकुरमा बना रही हूँ और जैसे माशाल्लाह से
मेहंदी भी डन ऑलमोस्ट। मेहंदी चारों हाथों पे पहले थे, रोज़े में चली गई थी मैं। और यहाँ पे मुबशिर जो है वो शीरखुरमे के लिए चीनी निकाल रहे हैं नीचे बॉक्स से। और एक बात आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड जो सवैयाँ लेके आए हैं उसका नाम बेगम सवैयाँ है, और हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे उस पर। ठीक है, तो ये है कि दूध में सवैयाँ डल चुकी हैं, अब बस चीनी डालेंगे और छुआरे, अल्लाह छुआरे हैं ये, और ये थोड़ी सी वो है किशमिश है, और यहाँ पे मैंने बादाम पिस्ते काट के रखी हैं। अच्छा, मैं सवैयों को जो है वो घी वगैरह में कुछ भी नहीं करती, डायरेक्ट दूध में डाल के सवैयाँ पका लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घी वाला शीरखुरमा कोई भी नहीं खाता। अच्छा, ये दूध भी ऑलपर का है, गाय का नहीं है। ठीक है, बस बहुत इजी है शीरखुरमा, 2 मिनट में बन जाता है। दूध में सवैयाँ डालनी है आपने, ये सारा सामान दूध में डालना है, चीनी डालनी है, डन। और माशाल्लाह ये हमारे शीरखुरमे की फाइनल शक्ल है। अब हम इस शीरखुरमे को ठंडा होने के लिए रख देंगे, और इसके बाद हम लोग जो है वो फजर की नमाज़ का इंतज़ार करेंगे, फिर सब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, और फिर हम सुकून से सोएंगे, और फिर सुबह उठ के सबसे ईद मिलेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे ईद की नमाज़ का टाइम हो गया था, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तैयार हो गया था, फिर मैं सुबह उठ के अपने बच्चों को तैयार करना स्टार्ट किया था, 1 बाय 1। पहले छोटी बेटी को तैयार किया, फिर इससे बड़ी बेटी को तैयार किया, इसको हल्का हल्का सा मेकअप करके दिया, और फिर ईद लुक जो है वो उसकी क्रिएट की, लाइट से मेकअप करके दिया। बच्चों को मेकअप का शौक़ होता है, ईद पे शौक़ से करते हैं बच्चे मेकअप। तो ये मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा चुलबुली है, उसे बहुत ज़्यादा तंग करने में मज़ा आता है, कोई भी काम करें आप बीच में। बहरहाल वो उन दोनों को मैंने तैयार किया, और फिर मैं ख़ुद रेडी होने चली गई थी। साथ साथ मैंने आपको चीज़ें भी दिखाई हैं कि मैंने बच्चों पे क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, और एक फुल ट्यूटोरियल मैं इन सब चीज़ों का दूँगी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसके बाद फिर मैं ख़ुद तैयार होना शुरू हो गई थी। से मैंने अपना मेकअप करा, और मुझे अपने जेठ के घर जाना था, फिर मैं वहाँ चली गई, और वहाँ से फिर हम लोग मैकडॉनल्ड्स चले गए। हमारा खाने पीने का प्लान हुआ कि हम बाहर चलते हैं, तो मैंने मैकडॉनल्ड्स की कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर की है। फिर सबसे लास्ट में जो है वो हमने ईद सेलिब्रेशन का केक काटा था, जबकि केक मैंने सुबह से ही मंगवा लिया था, लेकिन इन सब प्रिपरेशंस में मुझे केक काटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी सारा दिन की तैयारियों से। और फिर सबसे लास्ट रात में जो है वो घर आके मैंने केक काटा, क्योंकि मैं अपने जेठ के यहाँ चली गई थी जल्दी तैयार होकर, बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे। मैंने उनसे कहा भी कि हम केक काट लेते, उन्होंने कहा नहीं मम्मा रात में आके सुकून से केक काटेंगे। फिर मेरे जेठ के बच्चे घर के थोड़े करीब ही रहते, तो वो भी मेरे साथ ही आ गए थे घर पे मेरे साथ ही। फिर हम सब ने मिल के रात को केक कट किया था ईद का, और इसी तरह पहली ईद हमारी डन हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद का व्लॉग जो है वो सेकंड डे का, मेरी अम्मी के घर दावत है, इंशाल्लाह कल मैं अम्मी के घर जाऊंगी, तो मैं वहाँ का भी व्लॉग थोड़ा बहुत शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, अम्मी के घर जो है वो काफ़ी सारे लोग का फेस लेना मना है, तो शायद मैं बहुत छोटा सा व्लॉग शूट कर पाऊँ, तो जितना भी व्लॉग मुझसे होगा मैं इतना शूट करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट भी करें आप लोग, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट्स करें। बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, और अल्लाह हाफ़िज़।